Greetings everyone. Welcome to Commerce with Difference. मैं अमीचंद भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पर उन गुड्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा जिनको जो प्रोप्राइटर है अपने पर्सनल या डोमेस्टिक यूज के लिए विदड्रॉ कर लेता है बिजनेस में से, यानी जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में ड्राइंग्स बोलते हैं। दोस्तों, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखें आप। ट्रांजैक्शन गिवन है गुड्स ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹6,000, यानी वो गुड्स जिसकी मार्केट वैल्यू, यानी इसे अगर हम मार्केट में सेल करते तो इसकी वैल्यू थी 6,000, कॉस्टिंग ₹5,000, यानी कॉस्ट 5,200 है। यानी जब हमने कितने में खरीदा था इस गुड्स को, 5,200 में, और अगर मार्केट में बेचते तो हम इसे 6,000 का बेचते। टेकन अप बाय द प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक यूज, प्रोप्राइटर अपने घर ले गया, यानी बिजनेस से गुड्स निकाल लिए और घर के लिए इस्तेमाल कर लिए। याद रखिए दोस्तों, यहां टू वैल्यूज गिवन है। वन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सेकंड इज द कॉस्ट। उनकी कॉस्ट क्या है? तो याद रखिए दोस्तों, दो तीन केसेस होते हैं जब भी हम गुड्स को एज गुड्स की चैरिटी करें, गुड्स को एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करें, या कुछ गुड्स पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ले जाए अपने घर। उस केस में याद रखना, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स इज नॉट कंसिडर्ड। मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं होगी दोस्तों। दिस वैल्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड। ओनली द कॉस्ट ऑफ गुड्स। विच कॉस्ट इज दिस? ये वो कॉस्ट है जिस प्राइस पर हमने इन गुड्स को परचेज किया था। इसी कॉस्ट को हम किस अकाउंट में, किस हेड में मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में? वो करते हैं दोस्तों स्टॉक में। स्टॉक हेड बनता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। एसेट साइड में स्टॉक में होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, और इसमें से अगर कुछ चैरिटी दे दें, पर्सनल यूज के लिए निकाल दें, तो इस स्टॉक में से सिर्फ कॉस्ट माइनस होगी उसकी, यानी जो हमें लागत पड़ी है, जिसने प्राइस पे हमने उसे खरीदा था, सिर्फ उसे माइनस करेंगे। मार्केट वैल्यू कभी भी कंसिडर नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं किन दो अकाउंट्स पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। ये हुई ड्राइंग दोस्तों। अब ड्राइंग का इफेक्ट कहां पड़ता है दोस्तों? इसके लिए आपको समझना होगा कैपिटल की नेचर। दोस्तों देखिए, कैपिटल की नेचर क्या है, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम में भी करते हैं। कैपिटल कब प्लस होती है और कब माइनस होती है? देखिए दोस्तों, कैपिटल प्लस होती है, यानी कैपिटल में हम कुछ भी ऐड करते हैं जब फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, फ्रेश कैपिटल, यानी बिजनेस में और पैसा लगा दिया जाए तब होगी। और कैपिटल किससे इंक्रीज होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। और किससे इंक्रीज होती है? कैपिटल इंक्रीज होती है दोस्तों, किसी भी तरह का कोई इनकम हो, किसी भी तरह की कोई गेन यानी प्रॉफिट हो, ये आइटम्स हम कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड करते हैं दोस्तों। कैपिटल में से माइनस क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इनको याद रखना है दोस्तों, ये भी रिवाइज हो गया साथ में आपका टॉपिक। कैपिटल में से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे, ड्रॉइंग माइनस करेंगे, यानी बिजनेस में से कैश या गुड्स पर्सनल यूज के लिए अगर निकाल दें तो उसे भी हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। और क्या माइनस करते हैं दोस्तों? किसी भी तरह का कोई लॉस हो या एक्सपेंस हो तो वो भी हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो ड्राइंग है, इसकी कॉस्ट जो है, जितने के गुड्स बिजनेस से निकाले हैं, ये कैपिटल में से माइनस होगी। तो किन दो जो चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है, देखिए अब ये क्लियर हो गया। स्टॉक में से हम माइनस करेंगे ₹5,200, जो कि गुड्स की कॉस्ट है। ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। और सेकंड इफेक्ट हमारा पड़ने वाला है कैपिटल पर। कैपिटल में से भी माइनस करेंगे 5,200 अगेन, जो इन गुड्स की कॉस्ट है। यानी जब भी पर्सनल यूज के लिए गुड्स बिजनेस से निकाले जाएं तो उनकी सिर्फ कॉस्ट देखनी है। याद रखिए दोस्तों, मार्केट वैल्यू नहीं देखनी है। और उस कॉस्ट का इफेक्ट
पहला इफेक्ट स्टॉक पर पड़ गया, स्टॉक में से माइनस होगा, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट साइड जो एक हेडिंग बनाया होगा स्टॉक, उसमें से माइनस कर देंगे, और दूसरी तरफ लाइबिलिटी के साथ जो हेडिंग बना रखा है कैपिटल, उस कैपिटल में से कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स विल बी डिडक्टेड। तो ये टॉपिक छोटा सा है दोस्तों, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डेप्थ में जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये वीडियो सुने, और ऐसे लगभग हर टॉपिक पे 26 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अगर उन वीडियोस को आप सुनोगे, देखोगे, अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करोगे, आई एश्योर यू अकाउंटिंग आपका सॉलिड और साउंड हो जाएगा, और अकाउंटिंग में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक तरफ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल का आपस में क्या रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनको कैसे अफेक्ट करती हैं, दैट विल बी क्लियर टू यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उनकी भी नॉलेज बढ़नी चाहिए। स्टे कनेक्टेड, इंप्रूव योर नॉलेज, ऑल द बेस्ट।